प्रार्थना करते हैं। पिता, तेरी सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, तेरे धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए, और तेरी दया तो हर सुबह नई हो जाती है। और पिता, हम इस बात में आनंद मनाते हैं कि तूने इस बात का चुनाव किया कि तू अपनी भलाई हमारे ऊपर में प्रकट करते चले जाएं। और पिता, हमारी यही प्रार्थना है कि हम इस बात को समझे, इसकी सराहना करें और इसके अनुसार अपना जीवन जीते चले जाएं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। और खैर ठीक है, यहाँ कुछ हफ्तों पहले या कहिए कुछ क्लास पहले हम एक सेशन में इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि पौलुस ने इस तरह से कि परमेश्वर ने अपने अपरंपार, और आपको याद है मैंने अपना एक अनुभव बताया था एक फास्ट फूड, और खैर मैंने उस रेस्टोरेंट का नाम आपको नहीं बताया है, और रोज भी सैंडविच ऑर्डर किया, और फिर उन्होंने वहाँ पर, और वो बहुत ही सटीक थे, और उन्होंने इसके बारे में निश्चित किया कि मेरे सैंडविच के ऊपर केवल 4.0 आउंस मटन रहें। और खैर मैंने इसके बारे में सही उत्तर पा लिया है। इस बारे में देखिए, एक ऐसी जगह है वहाँ पर साउथ गेट मिशिगन में, और इसे कहते हैं ये मॉलीज स्पोर्ट्स ग्रिल एंड बार, जिन्होंने बस कुछ ही दिनों पहले यहाँ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, और उन्होंने 338 पाउंड का हैमबर्गर बनाया है। 338 पाउंड का, ये 3 फीट ऊंचा है, और इसमें कुल मिलाकर 540 ऐसी कैलोरीज हैं, और उन्हें लगभग 22 घंटे लगे कि वो इस सैंडविच को बना सके। और निश्चय ही ये उसके साथ में दे रहे हैं फ्राइज़ और कुछ पीने के लिए। और खैर कुछ भी हो, और मैंने यहाँ पर ये नहीं देखा कि इसे खाने के लिए कितने लोग लगें, और खैर कुछ भी हो, और इसलिए मैं इसे ही उदारता से कहता हूँ। मतलब ये तो मेरे परमेश्वर के जैसे सुनाई देता है। आप जो कुछ सोच सकते मांग सकते उससे बढ़कर, यानी 338 पाउंड का हैमबर्गर। वाह, ठीक है। तो देखिए, आज हैलोवीन डे है, यानी जो लोग यहाँ पर हमारे सामने व्यक्तिगत बैठे हैं, और जो लोग मुझे डीवीडी या फिर ऑनलाइन पर देख रहे हैं, मुझे पता नहीं कि आप ये किस दिन देख रहे हैं, और इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि ये हैलोवीन डे है, और जबकि हमें सच में बहुत ही रफ्तार से काम करना है और बहुत ही जल्दी सिखाना है, और लगभग हर एक बात जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाने वाली है उसके बारे में पहले सिखाया गया है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको भूतिया घर और भूतों के बारे में कुछ बताऊंगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं ऊ, और कुछ लोग कह रहे हैं आ। खैर कुछ भी हो, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, आपको एंड्रयू की दादी की कहानी बताई गई है, यानी वो जो घर जहाँ पर एंड्रयू की दादी रहा करती थी, और उनकी मृत्यु के बाद में ऐसा समय रहा है कि कोई भी उनके कमरे में कई साल तक नहीं सो पा रहा था। और जब भी पूरा परिवार एक साथ आता और वहाँ पर सभी रिश्तेदार एक साथ आते थे, तो लोग दूसरे बेडरूम में डबल होकर सोते थे, इसके बजाय कि उस दादी के कमरे में सोए, क्योंकि वो वहाँ पर इस तरह बेचैनी या फिर ऐसे कुछ अजीब सा महसूस करते थे। और फिर अंत में मुझे लगता है कि अपने साथ में किसी को लेकर गए, उन्होंने जाकर उस कमरे में प्रार्थना की, और फिर उस कमरे में जो आत्मा से तोड़ दिया, और फिर लोग वहाँ पर जा सके, वहाँ पर सो सके और आराम से रह सके। और लेकिन बात तो यह है कि निश्चय ही ऐसे भूतिया घर होते हैं, और ऐसी कुछ जगह है जहाँ पर इन दुष्ट आत्माओं को रहने का अधिकार मिल जाता है। और शायद हो सकता है कि आपने इसके पहले सुना होगा एमिनिटी मिल हॉल, और ये तो एक सच्ची कहानी है। मुझे पता नहीं उन्होंने हॉलीवुड में इस पर कैसी फिल्म बनाई है, वो कितनी सटीक है, लेकिन एमिनिटी हॉल जो है ये तो एक सच्ची कहानी है। और सच में डॉक्टर लेस्टर सुमराल, उन्हें सच में मौका मिला कि उन लोगों की सेवा कर सके जो कि उस घर से बाहर आए थे, और उनके सपनों का घर बुरा सपना हो गया, और फिर डॉक्टर सुमराल को मौका मिला कि जाकर उनकी सेवा कर सके। और ये तो ऐसी परिस्थिति थी जहाँ पर दुष्टात्मा के पास में उस घर में रहने का अधिकार था, या फिर कहिए उसे वो मौका मिला था। और आप में से कुछ लोग जो इतिहास के बारे में जानते हैं, और पेंटिकॉस्टल हिस्ट्री में शायद आप डोनाल्ड जी की कहानी जानते हैं, और वो तो शुरू के ऐसे लीडर थे पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में, और ये 1900 के शतक की शुरुआत की बात है। ये इंग्लैंड में थे, और उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि वहाँ पर उन्होंने घर खरीदा, और जब वो वहाँ पर गए तो उनकी जो बेटी थी वो मर गई,
वहाँ पर के किसी एक बेडरूम में। और जबकि उनका एक बेडरूम खाली था तो उनकी जो बेटी थी दूसरे बेडरूम में जाकर वहाँ पर दोनों रहने लग गई थी। और तब उनकी दूसरी बेटी उस बेडरूम में आई जहाँ पर उनकी पहली बेटी मर चुकी थी, और फिर वो भी मर गई। और फिर वो तो इतने डर गए थे कि आखिरकार वो तो उस घर से बाहर निकल कर आ गए, क्योंकि कोई भी वहाँ पर उस कमरे में चैन से नहीं रह सकता था, यानी उस कमरे में वो जाना ही नहीं चाहते थे। और फिर ऐसा हुआ, और देखा जाए तो ये शुरुआत की बात थी वहाँ पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में, जो कि वो इन बातों को सही तरह से नहीं समझ पाए थे, वो इसे नहीं समझ पा रहे थे, आत्मिक अधिकार के बारे में बहुत सी बातों को नहीं समझे। और यहाँ पर इसके बजाय कि घर के ऊपर में वो अधिकार लें, वो बस उसे बेचकर चले गए। और इस तरह की बातें तो निश्चय ही होती है, और ये पूरे संसार में होती हैं। और यहाँ पर एक घर है डेंडर में, जहाँ वहाँ पर डॉक्टर सुमराल वो अपने एक मित्र से वहाँ पर मिलने गए थे। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस डेनवर को बहुत अच्छा बनाया था, और उन्होंने लाखों डॉलर कमाए और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की, और डेनवर के क्षेत्र में ये बहुत ही विख्यात हैं। और उस समय डॉक्टर सुमराल तो उनके दोस्त थे, और वो वहाँ पर गए थे तो उन्हें न्योता दिया कि वो आकर उनके घर में रहे। तो वो उनके घर में रहे, मेहमान के बेडरूम में, जो कि उनके घर के पिछले साइड में था। और फिर रात के समय में जब वो जाग गए तो देखा कि उनके कमरे में कोई एक स्त्री है, और उनके लंबे लंबे बाल थे, और वो लेडीज़ के जो नाइट गाउन होता है वो पहने हुए थी। तो उन्होंने ऊपर देखा और उनके कमरे में ये स्त्री थी। और जब इन्होंने अपनी आंखें खोली और इन्होंने कुछ कहा, और उनके कहते ही वो वहाँ से गायब हो गई। लेकिन फिर अगली ही सुबह जब वो वहाँ पर एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब उन्होंने परिवार से पूछा, आपके आने के पहले यहाँ पर जो लोग रहते थे, क्या आप उनके बारे में कुछ जानते हैं? और फिर उन्होंने कहा, ज़्यादा तो कुछ पता नहीं, लेकिन एक स्त्री थी जो कि मारी गई थी उस बेडरूम में जहाँ मैं कल रात सो रहा था। और फिर मकान मालिक ने कहा, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो डॉक्टर सुमराल ने कहा, तुम आस पड़ोस में जाकर इसके बारे में पूछो और इस घर का थोड़ा इतिहास जान लो। तो फिर वो बाहर जाकर अपने पड़ोसियों से बातें करने लगे, और लंच के समय के पहले उन्होंने इस बात को जाना कि वहाँ एक डॉक्टर थे, और वो स्कैंडिनेविया से आए थे, जो कि उस घर में रहते थे। और उनकी एक पत्नी थी जो लंबी थी और उनके लंबे बाल थे, और उसने उसी कमरे में वहाँ पर आत्महत्या की थी। यानी देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ये तो एक परिचित आत्मा थी जो कि उस जगह पर रही थी। अब जब हम भूत के बारे में कहते हैं, आपको ये समझना होगा कि बाइबल हमें नहीं सिखाती है कि मरे हुए लोगों की आत्मा आती है जो कि उनके जाने के बाद यहाँ पृथ्वी पर ही रहती है, लेकिन बाइबल फैमिलियर स्पिरिट के बारे में हमें बताती है। और इस तरह की जो आत्मा होती है वो उस व्यक्ति के जैसे ही काम करने लगती है, और फिर वो उसी व्यक्ति के जैसे हरकत करने लगती है। आपको याद है वो कहानी जहाँ पर शाऊल किसी एक जादूगरनी के पास जाता है, वो बाहर की नहीं थी लेकिन वो भीतर की ही थी, और वो वहाँ पर उस जादूगरनी के पास जाता है और शमूएल से बात करना चाहता था। और फिर जब वहाँ पर शमूएल उनके सामने में प्रकट हुआ उस जादूगरनी के सामने, तब वो जादूगरनी खुद डर के मारे चीख पड़ी थी, क्योंकि उसने सच में कभी ये नहीं देखा था कि किसी मरे हुए की आत्मा वहाँ पर वापस आई है। क्योंकि क्या होता था, हमेशा वो ऐसी परिचित आत्मा के द्वारा काम किया करती थी। और इसलिए अगर आप किसी जादूगर के पास में जाते हैं जिसके कारण आपकी दादी से, आप मरी हुई दादी से बात कर सके, और यहाँ पर ये जो मध्यस्थ जादूगर होते हैं जो कि उन आत्मा को बुलाते हैं, वो आपको ऐसी ऐसी भेद की बातें बताते हैं जो आपकी दादी और केवल आप जानते थे और कोई नहीं जानता था। ये नहीं कि वो दादी से बातें कर रही है, लेकिन ये तो वो परिचित आत्मा के साथ में बातें कर रही है। ऐसी आत्मा जो आपकी दादी को पहचानती थी, और फिर वो आपको फंसाने के लिए उस रूप को लेती है। और फिर खैर कुछ भी हो, डेनवर के इस घर में यही तो हो रहा था। और फिर जब पति इस जानकारी को लेकर वापस आए, तब पत्नी ने उनसे कहा, देखिए मैं आपको बताने से हमेशा शर्माती थी, और इसलिए मैंने आपको ये कभी नहीं बताया कि जब भी आप ऑफिस में या फिर कहीं और काम पर जाते तो मैं उस कमरे में जाती तो मुझे बेचैनी सी होती थी। और उन्होंने कहा, उस कमरे की सफाई के लिए मैं कभी उस कमरे में नहीं जाती थी जब आप यहाँ पर घर में नहीं रहते, क्योंकि वो मुझे डरा देता था। मेरे लिए बड़े डर की बात थी, क्योंकि वहाँ पर इस तरह की परिचित आत्मा थी। और फिर अवश्य डॉक्टर सुमराल ने जाकर प्रार्थना की, और फिर उस घर को उन्होंने आज़ाद किया।
लेकिन ऐसे भूतिया घर तो होते ही हैं। और जब मैं कॉलेज में था तो उस समय मैं कॉलेज में बहुत सी सेवकाई किया करता था। और फिर एक ऐसा समय था जहाँ पर मेरे पास में 22 कॉलेज के कैंपस थे जहाँ पर मैं हमेशा अक्सर जाया करता था और इस कैंपस में रहने वाले विश्वासियों के लिए बाइबल स्टडी करवाता था। और उनमें से एक कैंपस वहाँ पर था विल्मिंगटन नॉर्थ कैरोलिना में, जो कि किनारे पर था। और फिर वहाँ पर किनारे से यानी फिर वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी से बाहर बस किनारे के पास ही वहाँ एक ऐसा होटल था जो कि मेरे दोस्त का ही था। और वो तो बिल्कुल बीच पर था, बहुत ही सुंदर होटल था, पुरानी बिल्डिंग थी। और फिर उन्होंने जो कहानी मैं भी आपको बताने वाला हूँ उसके एक साल के बाद में इसे तोड़ दिया था। और उन्होंने उस बिल्डिंग को तोड़कर वहाँ पर पार्किंग लॉट बनाया। और खैर कुछ भी हो, ये तो बहुत ही पुराना होटल था। और हो सकता है कि वो 1900 के शुरुआत का हो या फिर 1800 की बिल्कुल अंतिम का हो। और ये तो इतना पुराना था कि जब बाहर हवा चलती तो वो सीधा पूरे बिल्डिंग में से होकर जाती, यानी दीवार पर दोनों तरफ से क्रैक थे और हवा बहती तो वहां से दरार से आकर चली जाती थी। खैर कुछ भी हो, ये ये हम वहां पर कैंपस में सेवकाई कर रहे थे। पूरा दिन वहां पर उस समय कॉलेज कैंपस में हम थे और हम इस होटल में रह रहे थे। मेरा दोस्त ही उसका मालिक था, इसलिए हम वहाँ पर मुफ्त में रह रहे थे। और ये तो शायद शायद आशीष हो या फिर श्राप हो, कुछ भी हो। जैसे मैंने कहा, ये पुरानी बिल्डिंग थी, कुछ भी हो। और जब हम वहाँ कैंपस में थे, हम बाइबल स्टडी कर रहे थे। और जैसे हम बाइबल स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर एक लड़की आई और वो सीधा वहाँ पर उस कमरे में आ गई। ये तो एक ज़ोंबी के जैसी थी, मतलब उसकी नज़रें हिल नहीं रही थी, सीधा ऐसे चल रही थी। और उसने हमारी ओर देखकर कहा, यहाँ पर क्या चल रहा है? हमने कहा, हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, आप भी बैठ जाइए। तो कहा ठीक है। और वो वहाँ पर बैठ गई और पूरे बाइबल स्टडी में बैठी, लेकिन मानो पूरी तरह से ट्रांस में थी। और फिर अंत में जब हमने उसकी सेवकाई करने की कोशिश की और उसके कुछ सवाल थे और उसकी कुछ समस्याएं थी, और फिर हमने कहा कि निश्चय हमें यहाँ से बाहर जाना होगा क्योंकि हमें एक निश्चित समय में इस बिल्डिंग से बाहर रहना होगा। लेकिन अगर आप हमारी जगह पर आए जहाँ पर हम अभी रह रहे हैं, कुछ मील की दूरी पर उस बीच पर, वहाँ पर हम आपकी सेवकाई करेंगे। और फिर इस तरह से हमारा पूरा जो ग्रुप है वापस होटल में चला गया और वो हमारे साथ ही वहाँ पर आई। और जब हम भीतर में आए तो ये जो जगह थी जैसे कि भयानक लग रही थी, जैसे मानो किसी डरावनी फिल्मों में हम देख रहे हैं, सीन में जैसे दिखाया जाता है। और हम अजीब सा महसूस करने लगे। और देखिए वहाँ पर सच में क्या हुआ था, एक जवान को हमने उस कैंपस में प्रभु का उद्धार दिलवाया था। वो झूठी शिक्षा में जुड़े थे। और फिर जब जब वो प्रभु के पास में आ गए तो उन्होंने सबसे पहले यही किया कि वो अपने डॉर्मेट्री में गए और उन्होंने इन सारी किताबों को जमा कर लिया। और वो तो उसे खुद नाश करने के लिए डर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उस झूठी शिक्षा में क्या सामर्थ है। और उसके साथ में वो तो कई साल से काम कर रहे थे, तो वो व्यक्तिगत रूप में उसे नाश करने से डर रहे थे और ये जानते थे कि उनके पास ये न रहें। तो वो उसे यहाँ पर होटल के पास में लेकर आए और वहाँ पर एक नोट के साथ छोड़ दिया और कहा कि इसे मेरे लिए नाश कीजिए। और फिर जब हम वहाँ पर आ गए और जैसे मैंने कहा कि हम हॉलीवुड हॉरर मूवी के सेट पर मानो चल रहे थे और हमें बड़ा अजीब सा महसूस होने लगा। और फिर हमने जाना कि ये तो इस किताब के कारण हैं। और वहाँ पर सर्दियाँ होने के कारण आग तो लगी हुई थी और इस होटल में बड़ी दरारें थी और सारी रात हवा चला करती थी। तो जबकि वहाँ पर फायरवुड में वहाँ पर आग जल रही थी, तो हमने एक एक किताबों को निकाल कर उसके अंदर फेंकना शुरू किया। और फिर उस समय ये जो जवान लड़की जिसे हम कैंपस में मिले थे, जो कि ज़ोंबी के जैसे व्यवहार कर रही थी, तो वो ये कहने लगी, देखिए आप ये किताब जला नहीं सकते हैं, ये तो कीमती किताबें हैं, ये किताबें तो बहुत ही अच्छी हैं। और फिर हम उनसे ये कहने लगे, हमने ये जाना कि ये दुष्ट आत्मा है जो उसके द्वारा बातें कर रही है। और फिर हमने उसकी सेवा करनी शुरू की, छुटकारा उसे दिलाना चाहा। और फिर उसने कहा, जानते हैं मैं सच में स्वर्ग में जाना नहीं चाहती हूँ, स्वर्ग में सब बोरिंग होगा, बस हमेशा वहां पर बैठकर बाजी बजाना
तो वो पूरी तरह से बदल गई और इस लड़की में पूरी तरह से पूरा बदलाव आ गया। वो मानो पूरी तरह से जीवित हो गई, पूरी तरह से सामान्य व्यक्ति हो गई। और उसने अपने घड़ी को देखा और फिर उसने कहा, अभी मुझे इतनी देरी क्यों हो गई है। और उसने कहा कि मैं अपने कमरे के दरवाजे से निकलकर केवल 10 मिनट हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो ये 3 घंटे बाद की बात थी जब उसे ये सब कुछ महसूस हुआ, क्योंकि इस पूरे समय में वो तो केवल दुष्टात्मा के नियंत्रण में ही थी। उसने उसे अपने वश में इस तरह से रखा कि वो नहीं जानती थी कि वो क्या क्या कर रही है या वो कहाँ पर थी या कुछ भी नहीं। और खैर कुछ भी, हमने उसे वहाँ पर स्वतंत्रता दिलाई और फिर उसने प्रभु को स्वीकार किया और फिर वो बहुत ही उत्साहित ऐसे विश्वासी हो गई। उस कैंपस में मानो 180 डिग्री का पूरा बदलाव आया, जबकि पहली बार हमने उसे देखा जो कि ज़ोंबी जैसे चलते हुए आई थी। यानी देखिए, इस तरह की बातें होती हैं और ये जो आत्माएं हैं ये लोगों के ऊपर में नियंत्रण करती है और वो वातावरण पर भी नियंत्रण करती है। हमने नॉर्थ कैरोलिना में एक घर खरीदा और हमने जब खरीदा उसके बाद जब मैं उसे साफ कर रहा था, क्योंकि ये घर काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था और वहाँ पर उस घर में बहुत सी धूल जमी थी, बहुत से कचरा पड़ा था उस घर में। और खैर कुछ भी हो, मैं वहाँ पर ऊपरी मंजिल में था। वो तो एक बड़ा कमरा था और जिसे हम कहते हैं कैथेड्रल सीलिंग, यानी एक ऐसी सीलिंग, वो सीलिंग तो वहाँ पर छत के नीचे थी और वो इस आकार की थी और इस तरह की वो थी। और मैं वो कमरा साफ कर रहा था, मैं अकेला घर में था और जब मैं उस फर्श को साफ कर रहा था बीच में, तो वहाँ अचानक मैंने शैतान की उपस्थिति को महसूस किया। और फिर मैंने इधर उधर देखा और मैंने यही कहा कि शैतान मेरे घर में क्या कर रहा है। खैर कुछ भी हो, जब मैं अपने घर में यहाँ वहाँ देख रहा था तो मेरा ध्यान वहाँ पर ऊपर की ओर गया और जब मैं ऊपर देखा तो मैं लाइट फिक्सचर के नीचे खड़ा था। याद है सीलिंग में, सीलिंग का एक एंगल था क्योंकि ये गेबल सीलिंग थी, लेकिन यहाँ पर लाइट फिक्सचर यानी वहाँ पर उस एंगल में रहने के बजाय वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाया था ताकि वहाँ पर लाइट लगा सके, ताकि जो है वो फर्श के समानता में हो। इसका मतलब यह है कि उस लाइट के और उस छत के बीच में वहाँ पर कुछ ट्रायंगल जैसे था। तो फिर मैंने एक कुर्सी ली और मैं कुर्सी पर खड़ा हो गया और मैंने अपना हाथ बढ़ाया वहाँ उस लाइट के नीचे में जो ट्रायंगल जो क्षेत्र था उसमें, और मैंने वहाँ से कुछ ऐसा कचरा निकाला जो कि किसी तरह से अश्लील बातों का कोई लिटरेचर वहाँ पर रखा था। मतलब आप जो भी कल्पना कर सकते हैं कि कभी किसी ने किसी के साथ कुछ करने की कोशिश की होगी, वो तस्वीरें थी। और फिर मैंने उसे निकाला, जला दिया, ख़त्म किया। फिर घर के लिए प्रार्थना की। जब हमने घर के लिए प्रार्थना की तो एक भाई जो हमारे साथ में वहाँ पर उस समय रह रहे थे, असाधारण प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की कि जैसे वहाँ पर दुष्टात्मा की उपस्थिति वहाँ थी, वैसे परमेश्वर की उपस्थिति इस घर में बहुत ही मजबूती से रहे, कि लोग उसे महसूस करें जैसे वो दरवाजे के भीतर आने की कोशिश करते हैं। और कुछ हफ्तों के बाद एक भाई जो हमारे घर के सामने के साइड वॉक से पैदल जा रहे थे वो आए और उन्होंने आकर हमारा दरवाज़ा खटखटाया। पूरी तरह से अजनबी थे, कोई भी उन्हें नहीं जानता था। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और हमने दरवाज़ा खोला तो कहा, ये किस तरह की जगह है? और हमने कहा, ये तो ऐसा घर है जहाँ पर बहुत से मसीह नौजवान रहते हैं। और फिर उन्होंने कहा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर सकता हूँ जब मैं यहाँ पर साइडवॉक से चल रहा था। देखिए क्या हुआ था, वहाँ पर दुष्ट आत्मा की उपस्थिति थी। हमने उसे निकाल दिया और हमने प्रभु की उपस्थिति को न्योता दिया। तो वो घर भूतिया घर होने के बजाय आशीषित घर हो गया। हमारे एक दोस्त हैं, ये तो ज़ाम्बिया देश में हैं। उन्होंने एक घर खरीदा और उनका घर तो मार्केट वैल्यू की 1/3 कम कीमत में मिला, क्योंकि वो घर पहले जिन लोगों का था वो तो जादू किया करते थे और उन्होंने उस घर में इतने जादू के गलत काम किए थे कि उसके बाद में कोई भी उसमें नहीं रह पाया। जिसने भी रहने की कोशिश की और वो तो बस डर के मारे भाग गए और फिर उस घर की कीमत बस नीचे और नीचे घटती चली गई। और फिर इन्होंने उसे खरीदा, उन्होंने उसके लिए प्रार्थना की, उसे आशीष दी और अभी वो उनकी सेवकाई के लिए उनका हेडक्वार्टर है और ये सामर्थ्य रीति से आशीषित घर है। लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों के मन के डर को भी दूर भगा दिया। यानी ऐसी भी जगह है जहाँ पर दुष्ट आत्माएं रहती हैं, वो वहीं पर बसे रहते हैं अगर उनके पास वहाँ रहने का अधिकार है तो।
जब उन अश्लील बातों को मैंने वहाँ से हटा दिया तो दुष्ट आत्माओं के पास वहाँ रहने का अधिकार नहीं था। तो हमने प्रभु के लिए उस जगह का दावा किया। और फिर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे भूत या घर होते हैं और वो वहाँ पर है क्योंकि किसी ने उस घर में इस तरह की दुष्ट आत्माओं को न्योता दिया कि वो वहाँ पर आए। लेकिन जो संसार में उससे भी बड़ा आप में रहता है, आपको डरना नहीं है। आप आगे जाकर अधिकार ले सकते हैं और इन जगह को आज़ाद कर सकते हैं। आप उन्हें साफ कीजिए और फिर ये आपके लाभ के लिए ही उत्पन्न होगा, आपके नुकसान के लिए नहीं। और जब मैं कॉलेज की सेवकाई कर रहा था और मैं पूरे देश में यात्रा कर रहा था, वहाँ पर एक जवान थे जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया था और वो हाई स्कूल के स्टूडेंट थे। और फिर उन्होंने मेरी सेवकाई की बात सुना और उन्होंने मुझसे संपर्क किया और वो चेले बनाने की क्रिया में थे और मैं मेल और फ़ोन के द्वारा उन्हें चेले बनाने की कोशिश कर रहा था। और खैर कुछ भी हो, मैं एक ऐसे कॉलेज कैंपस में सेवकाई करने जा रहा था। वो तो बस वहाँ जहाँ रहते हैं उसके बिल्कुल पास का ही कॉलेज कैंपस था। और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं इस कॉलेज में आ रहा हूँ और हो सकता है कि यहाँ पर आप मुझसे मुलाकात करने के लिए आइए। और उन्होंने कहा कि देखिए, बात यह है कि मैं और मेरे पिताजी ही यहाँ पर रहते हैं और मेरी माँ ने तलाक ले लिया, वो चली गई है। हमारे पास में अतिरिक्त कमरा है और मैंने पिताजी से बात की है और ये तो बात अच्छी होगी कि आप यहाँ पर आएँ, हमारे साथ में रहें, रात को हमारे साथ में ही यहाँ पर रहें। और हमारा घर कॉलेज के बिल्कुल बगल में ही है, तो आपके लिए आसान होगा कि अगले दिन आप कॉलेज में समय पर पहुँच सके। तो मैंने कहा ठीक है, हम ये करेंगे। तो मैं वहाँ पर गया और फिर मैं उनके घर में आया और जैसे मैं घर के भीतर आया तो सामने के दरवाजे के पास में ही जो कोट रैक होता है वहाँ पर मैंने एक स्त्री के कपड़ों को देखा। और इसे देखकर मैं चौंक गया क्योंकि मैं जानता था कि इनकी माँ जो है वो तलाक लेकर दूर चली गई है। यहाँ कोट रैक में लेडीज़ ड्रेस क्या कर रहा है। कुछ भी हो, खैर फिर मैं उनके पिता से मिला। उसके बाद में उस लड़के के साथ में, जवान के साथ में कुछ समय बिताया और ये जवान फिर सोने चला गया। उसके पिताजी ने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ समय बिताएंगे। और जैसे हम आपस में वहाँ पर बात कर रहे थे तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए, पहले ऐसे था, मैं पहले एक हेड था यहाँ इस गे लेस्बियन मूवमेंट का। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में मैं सबसे बड़ा अधिकारी था। तब मैं समझ गया कि हाँ, अभी यहाँ पर ये स्त्री का कपड़ा क्यों लटका हुआ था। मैंने कहा ठीक है, और ये तो बहुत ही ये तो गे लेस्बियन का मुद्दा लोगों के सामने उठने के बहुत पहले की बात थी। और खैर कुछ भी हो, उन्होंने मुझसे कहा कि जानते हैं, ये बात तो मुझे बहुत परेशान करती है और क्या आप मेरे लिए यहाँ पर प्रार्थना करना चाहेंगे। और फिर मैंने कहा निश्चय ही, मैं बड़ी खुशी से आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और फिर जब मैं आगे बढ़कर उनके ऊपर हाथ रखने लगा तो मैंने जाना कि ऐसा नहीं कि मैं उन पर हाथ रख रहा हूँ, वो मुझ पर हाथ रखना चाहते हैं। खैर कुछ भी हो, जब मैंने ये जाना कि क्या हो रहा है तो फिर मैंने जोर से कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो वो जो आदमी है वो मानो उस कमरे से उछल कर पीछे गया। मतलब सच में ऐसा हुआ कि वो तो वहाँ फर्श पर से उठाए गए और ऐसे उड़ते हुए पीछे चले गए और वो पीछे की दीवार से टकराए। और फिर इस समय मैंने कहा मुझे लगता है कि मैं सोने चले जाऊंगा, अगर आप बुरा नहीं मानते हैं तो। और फिर मैं उस एक कमरे में चला गया और दिलचस्प बात यह है कि वो कमरा तो पहले होता था, यह ऐसा कमरा था जो कि पूरी तरह से वेश्याओं के कमरे से बदला गया। और ये तो वहाँ पर थी एक पुरानी मिसिसिपी रिवर बोट और उन्होंने ये सारा फर्नीचर और ये सारी चीज़ें लेकर आए थे वहाँ मिसिसिपी रिवर बोट के वेश्या की जगह से लाए थे और उन्होंने ये सब से अपना कमरा बनाया। और ये तो सबसे बेचैनी की ऐसी रात थी जो मैंने अपने जीवन में कभी गुजारी थी। पूरी रात भर वहाँ पर मेरे कमरे के दरवाजे पर नोचने की आवाज़ आ रही थी, जैसे मानो वहाँ पर कोई बिल्ली हो या कोई ऐसा जानवर हो जो बस दरवाजे के बाहर ऐसे नोचने की कोशिश कर रहा है। और मैं कहूँ ये तो एक दुष्ट आत्मा थी और उनके पास में कोई अधिकार नहीं था कि मैं जहाँ पर रहूँ वहाँ पर वो आ जाएं, लेकिन वो अपने आप को वहाँ पर कमरे के बाहर प्रकट करते जा रहे थे। खैर कुछ भी हो, जब अगले दिन मैं वहाँ से निकला और रात को तो मैं चैन से सो नहीं पाया था, मैं उस कैंपस में गया जहाँ पर मुझे अगले दिन प्रभु के वचन की सेवा करनी थी। वहाँ के जिस भाई के साथ में मिलकर मैं कैंपस में काम कर रहा था, उन्होंने अपने अपार्टमेंट को खुला छोड़ दिया क्योंकि वो जानते थे कि जब वो क्लास में रहेंगे तो मैं वहाँ पर आ जाऊँगा।
और उस दोपहर के समय में हमारी मीटिंग थी, तो उन्होंने अपना अपार्टमेंट खुला छोड़ा ताकि मैं आ सकूं और उनका इंतज़ार करते हुए थोड़ा समय आराम कर सकूं। मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर बैठ गया ताकि हल्की सी नींद ले सकूं, क्योंकि पहली रात को मैं काफ़ी समय सोया नहीं था। और मैं वहाँ पर 30 मिनट तक सोया और अचानक रेडियो ऑन हो गया और वहाँ पर एक मसीही प्रचारक थे जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और उनके शो का एंड हुआ, उसके बाद में रेडियो बंद हो गया। तो फिर जब मेरे दोस्त वापस आए, उस क्लास के बाद में लौट आए, और मैंने कहा ये तो बहुत ही आधुनिक बात लगती है, तुमने अपने रेडियो को टाइम्ड करके रखा था कि वो अपने आप शुरू होता है बंद होता है और इस तरह, ताकि तुम इस प्रचारक का प्रचार प्रतिदिन सुनते जाओ। उन्होंने मेरी ओर देखा, बहुत अजीब तरह से देखा और मुझसे कहा, मेरे पास ऐसा कोई रेडियो नहीं है जो अपने आप ऑन हो और अपने आप बंद हो। और उन्होंने कहा कि मैं आपको सच बताऊं, मेरा रेडियो काम नहीं कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर अलौकिक काम किया था कि जो दुष्ट आत्माओं ने काम किया, उनके कामों को बेअसर कर दे, खत्म कर दे। दुष्ट आत्माओं ने उसके पहली रात को खुद को प्रकट किया था और प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं आज खुद को प्रकट करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोत्साहन का वचन दूं। खैर, कुछ भी हो, तो हैलोवीन में जबकि हम यहाँ पर भूत या घर और सारी बातों के बारे में कह रहे हैं, जान ले परमेश्वर महान है। हमारे पास में अधिकार है, हमारे पास में सामर्थ है कि हम डांटते जाएं, दुष्ट आत्मा के सारे कामों को हम बेअसर कर जाएं और हम उस पर जय पाए। मैंने एक अनुभव पाया, एक भाई जो मेरे पास में आए थे, यहाँ सेवकाई में प्रार्थना करने के लिए आए, और सच में जब मैंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दी, वो बस फर्श पर नीचे बैठ गए और मेंढक जैसे कूदने लग गए। प्रकाशित वाक्य की किताब मेंढक की आत्मा के बारे में कहती है, और मैं सोचता हूँ कि इस भाई में बस वही तो प्रकट होने लग गई थी। मेंढक की आत्मा, यानी जैसे प्रकाशित वाक्य में 3 आत्मा के बारे में बताया गया, लेकिन ये फर्श पर थे और मेंढक जैसे कूदने लग गए। मैंने वो दुष्ट आत्मा उनमें से निकाली और ये भाई अगले ही दिन वापस आए और मेरे रिसेप्शनिस्ट ने, वो जो कि ऑफिस में, उन्होंने मुझे यहाँ इंटरकॉम पर फ़ोन किया और कहा, यहाँ पर एक भाई आए हैं जो कहते हैं कि इन्होंने आपसे एक अपॉइंटमेंट ली हुई है और ये कहते हैं कि ये कल भी यहाँ पर आए थे। और फिर उन्होंने कहा कि मैं जानती हूँ कि ये वही भाई नहीं हैं। मतलब उनका कहना था कि ये तो उसी व्यक्ति के जैसे नहीं दिखाई देते हैं। मेरी रिसेप्शनिस्ट विश्वास नहीं कर पाई कि ये वही भाई हैं। उनके अंदर जो बदलाव आया था वो तो इतना अद्भुत था कि यहाँ तक कि उनका चेहरा भी अलग दिखने लगा और ये विश्वास नहीं कर पाई कि ये वही व्यक्ति है, जबकि एक दिन पहले जब वो अपॉइंटमेंट के लिए आए थे तब उससे बात भी की थी। यानी यहाँ परमेश्वर की सामर्थ लोगों को आज़ाद करती है। मैंने विदेशों में ऐसे लोगों से व्यवहार किया है जबकि मैंने उनके साथ में इंग्लिश में पूरी तरह से बातचीत की है, और जब मैंने उनमें से दुष्टात्मा निकाल दी तो इंग्लिश का एक शब्द भी नहीं जान पाए, वो केवल नेपाली या हिंदी ही बोल पाते थे, क्योंकि ये दुष्टात्मा उनमें काम कर रही थी और दुष्टात्मा इंग्लिश समझ पाती थी। लेकिन वो व्यक्ति छुटकारा प्राप्त करने के बाद वो नहीं जानते थे कि मैंने उनसे क्या कहा, और वो पूरी तरह से छुटकारा पाते हैं। कई बार जिन लोगों की मैं सेवकाई करता वो तो बस अपने ऐसे ही कपड़े फाड़ देते थे। मतलब ऐसी परिस्थिति थी कि जो भी स्त्रियां हमारे साथ में थी वो उन्हें ढांकती थी, वो अपने कपड़े निकाल देती थी। लेकिन मैं बताऊं, चाहे ये कितने भी आक्रामक और हिंसक क्यों न दिखें, इनमें से किसी आत्मा में न कभी कोई अधिकार था कि परमेश्वर के सेवकों को छू सके। आपको याद है वो कहानी जो कि स्कीवा के 7 पुत्र थे, कि कैसे जिसमें दुष्ट आत्मा थी वो एक व्यक्ति इन 7 लोगों पर कूदता और उनके सारे कपड़े फाड़ देता है और उन्हें भगा देता है। ये तो केवल इसलिए क्योंकि वो प्रभु के सच्चे अधिकार में काम नहीं कर रहे थे। लेकिन जिस बात के बारे में हम यहाँ पर इस कोर्स में बता रहे हैं कि जो आप में वो तो बड़ा है, आप जैवन से भी बढ़कर हैं। आप जान ले कि आप खड़े हैं, ये जान ले कि आपके पास कौन से हथियार है, आप उसे पहन ले। आप इस बात को समझ ले कि परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उस जगह पर खड़े हैं, ये समझ ले। आप मसीह में ऊंचे स्थान पर बैठे हैं, सारी प्रधानताएं और अधिकार के ऊपर में हैं। जब आप इन सब बातों को अपने अंदर लेते हैं, उन दुष्ट आत्माओं के पास में प्रकटीकरण के हर एक तरीके होते हैं। वो जिस व्यक्ति में दुष्ट आत्मा है उसके कपड़े निकालकर फाड़ सकती है, लेकिन वो आपके कपड़े फाड़ नहीं सकती। देखिए, वो स्कीवा के पुत्रों के कपड़े फाड़ सकी, लेकिन वो आपके कपड़े कभी नहीं फाड़ पाएगी। अगर आप ये जानते हैं कि आपका स्तर क्या है, आप मसीह में किस स्थान पर बैठे हैं। और सबसे बुरी बात है
वो ये है कि हम दुष्ट आत्माओं को चर्च में न्योता देते हैं। और मैं एक सभा में था, एक बहुत ही विख्यात प्रचारक के साथ में, और अगर मैं उनका नाम भी बता दूं तो आप शायद उन्हें अच्छे से पहचान लेंगे। लेकिन उनकी एक बहुत ही सटीक ऐसी पॉलिसी थी कि जब तक कि आप उनके स्टाफ के मेंबर ना हो, या उन्होंने खास करके आपको व्यक्तिगत नियुक्त किया है, तब तक आप उनकी सभाओं में कोई सेवा नहीं करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि ये एक अच्छी पॉलिसी, क्योंकि ऐसे बहुत से अजीब से लोग जो वहाँ पर हर तरह से काम करना चाहते हैं, इसलिए अगर आप वहाँ पर सभा में हैं तो आप सभा के इंचार्ज होते हैं और आप निश्चित करना चाहते हैं कि जो लोग वहाँ पर सेवा कर रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं। खैर, कुछ भी हो यहाँ इस सभा में, और खैर उस समय वो हमारे चर्च का ऑडिटोरियम उपयोग कर रहे थे और उस समय मैं अपने चर्च में असिस्टेंट पास्टर था। और जानते हैं, उस सभा में लोग वहाँ पर सामने आ रहे थे, वो प्रार्थना करवाने के लिए आ रहे थे, लोग नीचे गिर रहे थे, पलटियाँ मार रहे थे। वहाँ पर ये एक बहन थी जो कि फर्श पर पड़ी हुई थी, और वहाँ पर ये बहन बिल्कुल जहाँ मैं बैठा था वहाँ पर पास में ही थी, और वो तो बस यहाँ पर ज़मीन पर ऐसी पलटियाँ मारती जा रही थी, ज़मीन पर पलटियाँ मार रही थी। और फिर मैं ये जान गया कि ये परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, ये तो दुष्टात्मा का प्रगटीकरण है। लेकिन मैं वहाँ पर अधिकार में था, और जैसे कि इस भाई ने कहा था, जब तक कि आपसे खास करके मांगा न जाए कि आप हमारे प्रार्थना के एक सेवक हो जाएं, तब तक आप जाकर दूसरों के ऊपर हाथ रखने की कोशिश मत कीजिए। तो फिर मैं वहाँ पर बैठा था, मैं एसोसिएट पास्टर था, ये तो मेरा चर्च था, मैं नहीं चाहता था कि मेरे चर्च में इस तरह की बातें हो। तो मैं वहाँ पर बैठा था और मैं वहाँ पर देख रहा था कि ये बहन वहाँ पर बस पलटियाँ मारती जा रही है, और बहुत बड़ा तमाशा उसने बनाया था, और कोई भी इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था, कोई इसकी ओर देख भी नहीं रहा था, किसी को इस बात की परवाह नहीं थी। लेकिन मैं जानता था कि दुष्टात्मा का काम हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं तो अधिकार के नीचे था, मैं वहाँ पर खड़े होकर उसकी सेवा भी नहीं कर पा रहा था। तो मैं अपनी कुर्सी पर बैठे रहा, और मैंने सच में अपने मुंह को खोले बिना मैंने बस कहा, सब बंद करो यीशु मसीह के नाम में। और वो बहन जो पलटियां मार रही थी, तुरंत ही बिल्कुल वो चुप बैठ गई, क्योंकि हमारे पास अधिकार है। और आपको ये जानना होगा कि मसीह यीशु में आपका कौन सा अधिकार है। और शैतान तो खुद को प्रकट करते चले जाएगा पूरे संसार में, हर तरह की जगह में, लेकिन आपके पास अधिकार है, और आपको खड़े होकर उसके साथ में रेसलिंग मैच करने की जरूरत नहीं है। आपको खड़े रहना है। याद है स्टोन हिंज, ठीक है, हम खड़े रह सकते हैं, और मुझे सच में कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे चीखना नहीं पड़ा, ना चीखना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, ना उस पर हाथ रखने पड़े। बस मैंने चुपचाप कहा। सभा में मेरे बाजू में जो लोग बैठे थे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने बस कहा, ये सब बंद करो यीशु के नाम में, और उस दुष्टात्मा को मेरे अधीनता में आना ही पड़ा। डॉक्टर सुमराल इंडोनेशिया में यात्रा कर रहे थे। पहली बात है, ये शायद 1930 या 40 की, 1930 की बात है। वो इंडोनेशिया में जा रहे थे, और वो चर्च जहाँ पर वो प्रचार कर रहे थे, वो उन्होंने इन्हें मेहमान के रूप में बुलाया अपने चर्च के एक धनी परिवार में। और उस क्षेत्र में, ये तो उन दिनों की बात है जहाँ पर बहुत से होटल्स होते थे, और सच में उनके लिए ये बात कि वो उनके मेहमान बन के आइए, उनके लिए सौभाग्य था। वो वहाँ पर आसपास में किसी धनी परिवार में उनको लेकर जाते थे कि वो वहाँ पर रह सके। और यहाँ पर केवल एक ही बात थी कि बात तो यहाँ पर ये थी कि कहीं ये जो पिता है या परिवार का जो पति है, वो तो किसी तरह से दुष्टात्माओं के कामों में जुड़े हुए थे, और वहाँ पर उस कमरे में दुष्टात्माएं प्रकट होती थी उस घर में। और फिर आधी रात को जबकि वो सोए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर कंपन महसूस किया। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, तो उनका बिस्तर जो कि दीवार से सटा हुआ था, वो हिलते हिलते कमरे के बीच में आ पहुंचा था। और जब वो जागे और उन्होंने जाना कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा, शैतान, तुम्हारे पास में कोई अधिकार नहीं कि यहां पर मेरे बिस्तर से ऐसे खिलवाड़ करो, इसलिए चले जाओ। और फिर कहा, रुको, जाने के पहले मेरा बिस्तर वापस लगाओ। और फिर वो सो गए,
और अगली सुबह जब जागे तो देखा उनका बिस्तर वापस अपनी जगह पर पहले जैसे ही था। हमारे पास अधिकार है, शैतान खिलवाड़ करना चाहेगा, लेकिन आपको उसे गड़बड़ी करने नहीं देना है। और चर्च में दुष्टात्मा के इस विचार में वापस चलते हैं। मैं था डोमिनिकन रिपब्लिक में, और ये तो पहली बार था कि मैं इस चर्च में गया था। मैं वहाँ मेहमान था और इसलिए मैं वहाँ पर किसी भी तरह के किसी अधिकार के क्षेत्र में नहीं था उस चर्च में, और इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था जिसे वहाँ क्रम से बाहर माना जाए। खैर, वहाँ सभा के दौरान चर्च में एक ऐसी खास जगह थी जहाँ पर चर्च के लीडर बैठा करते थे। खैर, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी तो पता नहीं थी, लेकिन वहाँ पर एक बहन थी जो कि उस भाग में बैठी हुई थी। तो इस तरह से मैंने जाना कि वो तो एल्ड्रेस या फिर एल्डर हैं। वो चर्च में किसी तरह से महत्वपूर्ण जगह पर है, क्योंकि ये वो जगह थी जहाँ पर चर्च के लीडर बैठे थे। खैर, कुछ भी हो, स्तुति आराधना के समय में वो खड़ी हुई। उस समय हम ताली बजा रहे थे, नाच रहे थे, गीत गा रहे थे, और वो चीखने लगी। और मैं बता सकता था कि वो तो दुष्टात्मा का काम था, क्योंकि वो वहाँ पर वो प्रभु की स्तुति नहीं कर रही थी, कोई आत्मा उस पर नियंत्रण कर रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, वहाँ पर सभी लोग वहाँ पर खड़े हो गए, उसे घेर कर उसकी रक्षा करने लगे, और उन्होंने खड़े होकर एक दूसरे की हाथ पकड़ ली और घेरा बनाया कि वो उनसे टकराए, इसके बजाय कि जाकर फर्नीचर पर वो टकराए ताकि उसे कोई चोट न लग सके। और अवश्य ये ऐसी बात थी जो कि हमेशा उनके साथ में होती थी। और मैं बस देखते चला गया और वो और ज़्यादा हिंसक और आक्रामक होती गई। मैं वहाँ पर बस बैठा था। मैंने कहा, ये तो दुष्टात्मा है और ये तो चर्च है, और यहाँ पर ये चर्च की लीडर हैं, और यहाँ पर अवश्य ही लोग ये सोच रहे हैं कि ये तो कोई सामान्य सी बात है, स्वाभाविक बात है, और कोई इसके बारे में नहीं जानता है। और मैं बहुत ही निराश हो गया। और फिर आखिर में वह इतना ज़्यादा आक्रामक हो गई कि वो बस यहाँ वहाँ वो टकराने लग गई थी, और फिर लोग उसे यहाँ वहाँ टकरा कर चोट लगने से बचा रहे थे, और फिर अचानक वो फर्श के ऊपर गिर गई। और फिर इसके आगे मैं और नहीं सह पाया। मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। हालांकि मैं वहाँ पर पहली बार आया था, उनके लिए अजनबी था, पहली बार आया था, और जबकि मेरे पास में सच में कोई अधिकार नहीं था कि मैं वहाँ पर कुछ करूँ। और बस मैं आगे बढ़ा और मैंने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, यीशु के नाम में निकल जाए, और वो आज़ाद हो गई। और फिर जब वो आज़ाद हो गई तो मैंने अनुवादक की मदद ली। मैंने पूछा कि आपको क्या हो गया, आपको क्या हो गया था, और ये सब कितने समय से हो रहा था। और देखिए, सच में बात तो ये हुई थी कि कुछ महीने पहले वहाँ वो तो हेटी में गई थी, जहाँ पर बहुत सा वूडू किया जाता है, और किसी तरह से कुछ उन पर आ गया। और जब से वो हेटी गई थी तब से चर्च में आने के बाद उसके अंदर कुछ न कुछ प्रकट होने लग गया था। लेकिन बात तो ये है कि चर्च के लोग इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे कि ये क्या है, और वो तो ये भी नहीं जानते थे और इससे निपटना भी नहीं जानते थे। जब आप इस क्लास से बाहर जाएंगे तो आप जान लीजिए, जब आप कुछ देखते हैं जो कि सही नहीं है, तो आप यीशु के नाम का अधिकार ले सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं। आमीन। प्रभु आशीष दे।